जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदनंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यशोदनंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तुम इसको ऑपरेट कर दो, उसको वो ऑपरेट कर लेगा माइक को। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चेंज करना पड़ेगा क्या? चेंज करना जरूरी है क्या? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय। जय जगन्नाथ जय बलदेवा, सुभद्रा माई जय सुदर्शना। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। कलयुग में नाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। तो शुरू करने से पहले हम कुछ प्रार्थनाएं करेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। लाइट क्यों हो रही? वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चन्द्राय नमो नमस्ते। अनार्पिता चरिञ्चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम् हरिपूरट सुंदर द्युति कदम्ब सांदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतौ वः शचीनन्दनः पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमन तं नमामि हरिपरम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज ऐसा कोई जो पहली बार आए हैं? आप पहली बार आए? इस्कॉन की क्लास में पहली बार आए हैं? अच्छा, कोई इस्कॉन की क्लास में पहली बार आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं, सब लोग
अटेंड कर रहे हैं? ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछले सप्ताह बहुत सारे लाइफ मेंबर्स को कॉल करने का प्रयास किया, उनको इनवाइट किया, तो अभी तो कोई आया नहीं लाइफ मेंबर्स को लग रहा है। ग्रेजुअली जब रेगुलर बेसिस पे कॉल जाएगा, और कौन कॉल कर रहा है? अनिशा माता जी, आप कॉल कर रहे हैं ना, तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? सब बोलते हैं आएंगे, आता कोई नहीं है, समय लगेगा। लेकिन अभी हम रेगुलर बेसिस पे लगभग हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया था, लगभग 1200 लाइफ मेंबर्स का डेटा है, जिनमें से बहुतों के फ़ोन नंबर चेंज हो गए हैं, बहुतों के एड्रेस भी चेंज हो गए हैं। स्टिल अभी हम लोग कॉल करने का प्रयास कर रहे हैं, सबको हम इनविटेशन बाय पोस्ट भी भेजने का प्रयास करेंगे, और इस तरीके से ग्रेजुअली हम कोशिश करेंगे कि वे लोग आएँ। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इस्कॉन के प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, तो मैं बेसिक्स कुछ नहीं बताऊंगा, हम लोग कुछ भागवत से डायरेक्ट चर्चा कर सकते हैं। जब नए लोग आते हैं तो उनको हमको कुछ बेसिक बताना पड़ता है, क्योंकि आप लोग रेगुलरली आ रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट श्रीमद् भागवत में चर्चा कर सकते हैं। तो एक सेक्शन हम लेते हैं कुंती महारानी की स्तुतियाँ, और उससे हम कुछ समझने का, सुनने का प्रयास करेंगे और कुछ सीखेंगे। और हमारी क्लास की शैली रहेगी कि मेरे आधे पौन घंटे के प्रेजेंटेशन के बाद मैं आप लोगों से सुनूंगा कि आपने क्या सीखा है। तो आपको इसलिए क्लास ध्यान से सुननी है, ताकि जो आप लोग पॉइंट शेयर करें वो सॉलिड होना चाहिए, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हमें समझ आएगी कितना आप लोग समझ पा रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो, किसी को अगर ऑनलाइन, जो नए लोग हैं, अगर आपको कभी श्रीमद् भागवतम एक्सेस करना है, तो वेदा बेस एक वेबसाइट है जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी की बहुत सारी पुस्तकें अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से वेदा बेस में श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, जिनमें से आज हम लोग श्रीमद् भागवत को एक्सेस कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 12 स्कंद में से पहला स्कंद हम उठा रहे हैं। आप में से कितने लोगों के पास श्रीमद् भागवतम सेट है घर पे? किसके पास नहीं है? किसके पास घर पे श्रीमद् भागवत सेट नहीं है? जिनके पास नहीं है, मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग श्रीमद् भागवत सेट ले लीजिए, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे कि हर भद्र व्यक्ति के पास में श्रीमद् भागवत होना चाहिए। श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है। वांग्मय स्वरूप मतलब साक्षात श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान इस संसार में हमारे सामने उपलब्ध है। एक श्लोक है, आप देख सकते हैं। मेरे साथ साथ दोहराइएगा। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेष पुराण अर्को अधुनोदितः। इस श्लोक में बता रहे हैं, कृष्णे स्वधाम उपगते, जब कृष्ण इस संसार में लीला करने के पश्चात स्वधाम उपगते मतलब अपने धाम में वापस चले गए, तो भगवान के साथ साथ क्या चला गया? धर्म ज्ञानादि भी सह, सह मतलब साथ में, तो भगवान के साथ में चला गया। क्या क्या चला गया? धर्म, ज्ञान, आदि। आदि मतलब और भी जो अच्छे अच्छे गुण थे, जैसे क्षमा, दमा, तपह, और भी जितने अच्छे अच्छे गुण थे, वैराग्य, कुल मिलाकर के धर्म, ज्ञान, आदि एक्सेट्रा, वो कृष्ण के साथ ही चला गया। और कब चला गया?
कृष्ण स्वधाम उपगते, जब कृष्ण अपने धाम में वापस चले गए तो उनके साथ साथ धर्म ज्ञान आदि चला गया। तो जब धर्म और ज्ञान चला गया तो इस संसार में अंधकार हो जाएगा, और उस अंधकार के समय में प्रकाश को प्रकाशित कौन करेगा? जब अंधकार हो जाएगा तो टॉर्च लाइट क्या है हमारे पास? तो बोल रहे हैं कलौ नष्ट दृशाम ऐशा पुराण अर्को अधुनोदिता। तो कलयुग में नष्ट दृशाम, सब लोग अंधे हो गए हैं। कलौ नष्ट दृशाम ऐशा, क्यों अंधे हो गए हैं? वास्तव में प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि यद्यपि हमारे पास आंखें हैं, अगर प्रकाश नहीं होगा तो आंखों की क्षमता नहीं है कुछ भी देखने की। मानते इस बात को? अगर प्रकाश नहीं होगा, हम देखते कैसे? अगर जो साइंस के स्टूडेंट है वो समझ सकते हैं, हम लोग देखते कैसे हैं? जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, फिर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में आती है, तब जाकर के हम उसको परसीव कर सकते हैं। इसका मतलब है हमारी आंखों की क्षमता नहीं है किसी वस्तु को देखने की। हमारी आंखों के साथ जब जब तक लाइट का कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, जब तक लाइट पड़ेगी नहीं और वापस नहीं आएगी, तब तक हम देख नहीं सकते। तो बोल रहे हैं कि जब कृष्ण स्वधाम चले गए, कृष्ण अपने धाम में वापस चले गए, तब क्या हो गया? तब उनके साथ जो भी प्रकाश करने योग्य जो वस्तु थी, ज्ञान धर्म इत्यादि, हम ज्ञान की तुलना करते हैं हम प्रकाश के साथ, धर्म की तुलना करते हैं हम प्रकाश के साथ। जैसे ज्ञान की तुलना हम करते हैं ना, तमसो मां ज्योतिर्गमया, तम मतलब अंधकारमय, ज्योतिर मतलब प्रकाशमय। वेद का मोटो क्या है? तमसो मां ज्योतिर्गमया, अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करते हैं वेद। तो ज्ञान की तुलना की गई है प्रकाश से, धर्म की तुलना की गई है प्रकाश से। तो जो प्रकाश देने वाली वस्तु है उन सब का क्या हो गया? वो सब कृष्ण के साथ ही चले गए। तो जब प्रकाश देने वाली वस्तु चली गई तो इस संसार में क्या बचेगा? अंधकार। तो जब अंधकार रहेगा तो कोई भी व्यक्ति देख नहीं सकता। आंखें हैं परंतु प्रकाश करने का कोई स्रोत नहीं है, इस कारण से कोई भी दिखेगा, कुछ भी चीज दिखेगी नहीं। तो उस समय प्रकाश करने के लिए किसका उदय हुआ? पुराण अर्को अधुनोदिता, श्रीमद् भागवत रूपी पुराण का अवतरण होता है, जिस पुराण की तुलना किससे करी गई है? अर्क के साथ। अर्क मतलब सूर्य के साथ। पुराण अर्को अधुनोदिता। तो कब ये सूर्य रूपी सूर्य के समान तुलना की गई जिस पुराण की, ये सूर्य रूपी पुराण का आविर्भाव प्राकट्य संसार में कब हुआ? जब कृष्ण स्वधाम उपगते। तो कृष्ण चले गए लेकिन रिप्लेसमेंट में क्या छोड़ के चले गए? श्रीमद् भागवत। तो वास्तव में श्रीमद् भागवत कृष्ण का ही स्वरूप है। तो प्रैक्टिकली कृष्ण चले गए लेकिन अपने ही स्वरूप को छोड़ करके चले गए। वो उनका स्वरूप क्या है? श्रीमद् भागवत। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि श्रीमद् भागवत, हम बोलते हैं जब श्रीमद् भागवत हमारे घर पर है, इसका अर्थ क्या है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण स्वांगमय स्वरूप में, श्रीमद् भागवत के स्वरूप में हमारे घर पर। लेकिन घर पर रहने से भी काम नहीं बनेगा। जैसे जब आप लोग प्रचार पे जाते होंगे तो आप देखते होंगे, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते, भगवत गीता दिखाते लोगों को, तो लोग क्या बोलते हैं? हमारे घर पे पड़ी हुई है, और ब्रैकेट में बोलते धूल खा रही है। गीता लेंगे सर, गीता लेंगे? अरे घर में पड़ी हुई है, और पढ़े की क्या कर रही है? धूल खा रही है। और आप सब जानते हैं बहुत लोग गीता को लाल कपड़े में इतनी टाइटली बांध के रखते हैं कि खुल ना जाए, क्योंकि लोगों को डर है कि गीता पढ़ने से आदमी क्या हो जाएगा? गीता 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 गीता, क्या हो जाएगा? त्यागी हो जाएगा। तो लोगों का भ्रम क्या है? गीता पढ़ने से त्यागी हो जाएगा। बात तो सही है,
अगर कोई बोलता है कि इस्कॉन में हमारा ब्रेन, आप लोग को इस्कॉन में ब्रेन वॉश किया जाता है, तो बिल्कुल आप बोलिए, बिल्कुल सच बात है, वो होता है, ब्रेन वॉश ही करते हैं, क्योंकि ब्रेन में गंदगी भरी हुई है। जब कार में गंदगी होती है, कार गंदी हो जाती है, क्या करते हैं, उसको सब वॉश करने के लिए भेजते हैं ना, कार वॉश के लिए भेजते हैं। तो उसी तरीके से ब्रेन में जब गंदगी भरी हुई है तो क्या करना चाहिए, इसको वॉश करना चाहिए। तो कोई अगर बोलता है कि इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश करते हैं, तो गलत नहीं बोलता, सही बोलता है। ब्रेन की भी वॉशिंग होती है, हमारा तो पूरा सिस्टम ही है, चेतो दर्पण मार्जन, हृदय का वॉशिंग, हृदय की वॉशिंग होती है। और ये हृदय की वॉशिंग कैसे होती है, हमारे पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे कॉन्शियसनेस की वॉशिंग होती है, हमारी चेतना की सफाई होती है, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है? शृण्वताम सुकथाम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदय अंतस्थि अभद्राणी विधनोति सुहृद सताम। हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी से हृदय की सफाई होती है? कृष्ण कथा रूपी टेक्नोलॉजी है। लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आप लोग को याद हो, किसी को याद है? लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दिया, क्या एग्जांपल दिया प्रभु जी? बैठिए, बैठ के बताइए प्रभु जी। मैंने एक टेक्नोलॉजी बताई थी, बैठिए। आप कंफर्टेबल हो उस चेयर में? उसमें भी बैठ सकते, जैसे आपको ठीक लगे, जो भी कंफर्टेबल हो। मैंने एक टेक्नोलॉजी बताई थी, एक एनालॉजी बताई थी, कैसे जो महामंत्र है, जो मंत्र मेडिटेशन है, वो हृदय की गंदगी को शुद्ध करता है। मेडिकेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। एक एनालॉजी याद आ रही है कोई? एक उदाहरण मैंने दिया था, मैंने उदाहरण दिया था कि अगर बहुत सारी बॉल्स हैं और उसको अगर सेपरेट करना है तो इजी है, लेकिन छोटी छोटी बॉल्स होंगी, उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट होगा। हाँ, सॉलिड्स को सेपरेट करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन लिक्विड को सेपरेट करना और डिफिकल्ट है, और गैस में अगर होता है तो और डिफिकल्ट है। जितना सूक्ष्म जाते हैं, शुद्धिकरण की प्रक्रिया उतनी कॉम्प्लिकेटेड और कठिन हो जाती है। तो हमारा मन भी एक मैटर है, माइंड मैटर है। जानते हैं ना आप लोग, कौन से श्लोक में लिखा है? मैं जब श्लोक को ही कोट करूं तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ताकि आप लोग को याद रहे। भगवत गीता के 7वें अध्याय में आप जाएंगे तो इसमें भगवान बता रहे हैं, चौथे नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि व्हाट आर माय मेटेरियल एनर्जीज, मेरी भौतिक प्रकृति क्या क्या है, मेरी भौतिक शक्तियां क्या क्या है। मेरे साथ साथ बोलेगा, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भिन्न प्रकृति, भिन्न मतलब किससे भिन्न? मुझसे भिन्न। मुझसे भिन्न का तात्पर्य क्या है? जैसे भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंदमय, स्पिरिचुअल, जिसको सरल शब्दों में बोलते हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, सच्चिदानंदमय। लेकिन सच्चिदानंद जो भगवान की क्वालिटी है, उससे बिल्कुल भिन्न क्वालिटी है जड़ पदार्थ की। भगवत स्वरूप है, भगवान का जो स्वरूप है या आत्मा का जो स्वरूप है, वो कैसा है? सच्चिदानंदमय। सच्चिदानंदमय मतलब, जिसका सरल शब्दों में अगर मैं समझाऊं, कैसे समझेंगे सच्चिदानंदमय? तो हमेशा ये एनालिसिस करना चाहिए, भौतिक पदार्थ में और आत्मा में क्या अंतर है, क्या अंतर है। तो भौतिक पदार्थ की विशेषता क्या है कि हर भौतिक वस्तु का, जैसे मान लीजिए एक भौतिक वस्तु है, मेटेरियल वस्तु है, तो इसका एक डेट ऑफ ओरिजिन है, डेट ऑफ बर्थ है, और इसकी एक एक्सपायरी डेट भी है। इसका जन्म हुआ है, इसकी मृत्यु होगी, यानी ये कभी कभी प्रकट अवस्था में आए, कभी अप्रकट होगा। लेकिन आत्मा ना जायते ना म्रियते। भौतिक वस्तु में चेतना नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक वस्तु यानी आत्मा में चेतना है। हमारा शरीर किस वस्तु से बना हुआ है? भौतिक वस्तुओं से बना हुआ है। लेकिन इस भौतिक पदार्थों से बने हुए शरीर में चेतना नहीं है। चेतना किसके कारण है? आत्मा की उपस्थिति के कारण। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए
तो क्या होगा, वो भौतिक पदार्थ तो हैं लेकिन चेतना नहीं है। जब एक हम मृत शरीर को देखते हैं तो तुरंत हमारे मन में क्या आता है कि अभी ये बात कर रहा था अभी नहीं कर रहा, अभी बोल रहा था अभी नहीं बोल रहा, अभी चल रहा था चल नहीं रहा, अभी महसूस कर रहा था अभी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसकी आत्मा नहीं है। भौतिक पदार्थ तो है लेकिन उसमें आत्मा नहीं है। तो आत्मा और भौतिक पदार्थ का जो स्वरूप है वो बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट है। तो जो आत्मा का स्वरूप है वैसे ही परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन उससे भिन्न स्वरूप किसका है, भौतिक पदार्थ का है। इसलिए यहां बोला गया है भिन्ना प्रकृति, भिन्न प्रकृति, मुझसे मेरे स्वरूप के विपरीत स्वरूप है। अच्छा, प्रश्न उठता है कि भौतिक पदार्थ, जो भौतिक जो पदार्थ है, मैटर है, सरल शब्दों में उसको मैटर बोलते हैं। तो जो मैटर है उसका स्वरूप तो भगवान से भिन्न है गीता के अनुसार। उसका उद्गम कहां से हुआ है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ है? क्वेश्चन समझ आ रहा है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा। भौतिक पदार्थ का स्वरूप भगवान से भिन्न है। आत्मा को बोला जाता है भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है। आत्मा का स्वरूप परमात्मा के जैसा है, अभिन्न है, लेकिन भौतिक पदार्थ का स्वरूप भगवान से भिन्न है। आत्मा कहां से आई है, परमात्मा से। भौतिक पदार्थ कहां से आया है? हाँ, मतलब भगवान से ही आया है, भगवान से ही आया है। कैसे समझेंगे? हाँ, भगवान से आई तो कैसे समझेंगे इसको? एक उदाहरण से समझते हैं। सूर्य से प्रकाश आता है और अंधकार कहां से आता है? वो भी सूर्य से आता है। सूर्य से अंधकार कैसे आता है? जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहां अंधकार है। यानी अंधकार के पीछे भी सूर्य का ही हाथ है। तो सूर्य दोनों का जनक है, प्रकाश का भी जनक है और अंधकार का भी जनक है। उसी प्रकार से भौतिक वस्तु भी ईश्वर से आई है और आध्यात्मिक वस्तु भी ईश्वर से आई है। जो आध्यात्मिक चित्त कण आत्मा है उसके स्रोत भी ईश्वर हैं, और जो भौतिक पदार्थ है, जो मैटर है, उसके स्रोत भी ईश्वर है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं मतलब मेरे, ये मेरी मेरी शक्ति है। तो प्रश्न उठेगा, भगवान आप तो सच्चिदानंदमय हैं, आप तो चिन्मय हैं, आप तो स्पिरिचुअल हैं, तो आपकी शक्ति भौतिक कैसे हो सकती है? तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से अंधकार का स्रोत भी सूर्य ही है, भौतिक पदार्थ के स्रोत भी कृष्ण ही है। तो भौतिक पदार्थ कितने प्रकार के हैं? तो भगवान ने मोटा मोटा क्लासिफाई कर दिया 8 प्रकार के। भूमि, भूमिर, आप मतलब जल, अनल मतलब वायु, अनल मतलब अग्नि, वायु मतलब एयर, खम मतलब आकाश। 21 ऑर्डर में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा ऑर्डर कैसा है। सबसे ग्रॉस क्या है, सबसे स्थूल क्या है? भूमि। भूमि में क्या क्या है? भूमि में आप चलिए उल्टा चलते, खम से चलते। खम, खम मतलब आकाश। आकाश में क्या क्या है? केवल आकाश में साउंड है, खम। फ्रीक्वेंसी कहां ट्रेवल करती है? आप लोगों ने सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ। तो स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ तो क्या भाई, अगर मान लीजिए जमीन घोटाला होता है, सबने सुना जमीन घोटाला कैसे होता है? जमीन घोटाला प्रभु जी का अनुभव है। जमीन घोटाला कैसे होता है कि जमीन हमारी है, किसी ने इस पर कब्जा कर लिया, इसको कहते हैं जमीन घोटाला। कि कोई जमीन हत्या लिया, मतलब उसने अपना नाम लगा दिया, पेपरों में चेंज कर लिया, जमीन घोटाला हो गया। स्पेक्ट्रम घोटाला कैसे होता है?
जमीन तो दिखती है कि ये रही जमीन, ये मेरी जमीन थी, इस पे किसी ने कब्जा कर लिया, दिखता है। स्पेक्ट्रम का घोटाला कैसे दिखता है? स्पेक्ट्रम का घोटाला समझ रहे हैं भाई? जमीन यहां है, दिख रही है। स्पेक्ट्रम मतलब आकाश का घोटाला। तो आकाश में क्या उनसे चीज चोरी हो गई भाई? कभी सोचा आप लोगों ने? देवीशंकर, सोचा कभी आकाश का घोटाला हो तो क्या घोटाला हुआ एग्जैक्टली? मतलब फ्रीक्वेंसी कि फलानी जब कंपनियां क्या करती, जो टेलीकॉम में आप लोग जानते होंगे, हर कंपनी को एक फ्रीक्वेंसी दी जाती है कि आप इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में काम करेंगे, आप इस पर्टिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। हम देखते हैं ना, आप लोग रेडियो चलाते हैं तो आप जानते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो चैनल बदलता चला जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी कहां ट्रेवल करती है? आकाश में, एयर में नहीं, आकाश में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, आप लोगों ने साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे। क्षमा करिएगा मैं अगर थोड़ा साइंटिफिक बोलूं क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो आदत में है। तो आकाश में फ्रीक्वेंसी ट्रेवल करती है जिसको शब्द कहते हैं, सरल शब्दों में उसको शब्द कहते हैं। अच्छा, वायु तो आकाश में केवल एक चीज है, एक ही क्वालिटी है, वो क्या है? शब्द। वायु में दो क्वालिटी है, क्या क्या? शब्द है, शब्द है वायु में, और एक क्या है? स्पर्श। अब शब्द, आकाश का स्पर्श का आपको अनुभव है? आकाश सब कैसा लगता है? प्रभु जी समझ पा रहे, प्रभु जी वैज्ञानिक है, प्रभु जी समझ पा रहे हैं। आकाश को आप फील नहीं कर सकते, लेकिन वायु को आप फील कर सकते हैं। तो वायु में दो चीजें हैं, क्या क्या? शब्द और स्पर्श। अग्नि में तीन, क्या क्या है? शब्द भी है, अग्नि में शब्द होता है, स्पर्श होता है, गर्म लगता है, और क्या होता है? रूप। रूप। आप पानी में चार चीजें, क्या क्या? शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, दिखता भी है, और साथ साथ क्या है? स्वाद। पीते हैं, फील होता है ना। अग्नि पी सकते हैं, हवा पी सकते हैं, आकाश पी सकते हैं। और पांचवा है भूमि। इसमें पांच चीजें हैं, इसमें शब्द भी है, इसमें स्पर्श भी है, इसमें रूप भी है, इसमें रस भी है, और पांचवी चीज इसमें गंध भी है। जो गंध आती है, अगर किससे आती है? जब कोई हम चीज, कोई भी स्मेल है, वो किस कारण से आती है? वो पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं। तो गंध कहां से आती है? सॉलिड शब्द, भूमि से। समझ पा रहे कितना सिस्टमेटिक? आप देखिए शास्त्र में रैंडमली भगवान ने श्लोक नहीं बोल दिया। भगवान किस ऑर्डर में बोल रहे? भूमि में क्या क्या है? शब्द है, स्पर्श है, गंध है, रस है, रूप है। जल में शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध नहीं है। अग्नि में शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस नहीं है, गंध नहीं है। वायु में शब्द है, स्पर्श है, रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, और आकाश में केवल शब्द है। तो सूक्ष्मता के ऑर्डर में बोल रहे हैं। भूमि सबसे ज्यादा स्थूल है और आकाश सबसे सूक्ष्म है, लेकिन आकाश से भी कुछ सूक्ष्म है, वो क्या है? मन। उससे भी सूक्ष्म है बुद्धि, और उससे भी सूक्ष्म है अहंकार। MBA, मन बुद्धि अहंकार। इस ऑर्डर में याद रखना है, MBA, मन बुद्धि अहंकार। मन है, मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म है अहंकार। इस सृष्टि की रचना अगर आप श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे, वेदों में पढ़ेंगे,
अन्य अन्य पुराणों में पढ़ेंगे तो सबसे पहले सृष्टि कहां से शुरू होती है? अहंकार से, फिर बुद्धि, फिर मन, फिर उसके बाद में ग्रॉस ऑब्जेक्ट। जैसे उदाहरण के तौर पे जल से भूमि आती है। मैं उदाहरण दूं आपको, आपने अनुभव किया होगा, शुगर केन जूस, गन्ने का रस, उसको जब आग में ये करते हैं, बहुत देर तक गर्म करते हैं, तो क्या होता है? वो सॉलिड बन जाता है। तो जल से मतलब लिक्विड, तरल पदार्थ से सॉलिड। वायु से अनल, उदाहरण देता हूं मैं आपको, हाइड्रोजन जब गैस जलती है तो क्या होता है? हाइड्रोजन तो गैस है, वो जब जलती है तो क्या होता है? उससे अग्नि निकलती है। और जब हाइड्रोजन गैस में अग्नि जलती है तो टप 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 पानी गिरता है। तो वायु से अनल, अनल से आपह, आपह से भूमि। इस प्रकार सृष्टि भगवान ने विस्तार करी है। कितना साइंटिफिक है आप देखिए, वैदिक शास्त्रों में कितना साइंटिफिक तरीके से इस सृष्टि का विस्तार समझाया गया है। जैसे कि मैंने पिछले सप्ताह बताया था कि अन्य शास्त्रों में तो आप देखेंगे कि हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं, इस्लाम में देखते हैं, वहां पे बताया गया है कि ईश्वर ने सृष्टि करी, पर सृष्टि कैसे करी उसके डिटेल्ड एनालिसिस ये हम वैदिक शास्त्रों में देखते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि सृष्टि के प्रारंभ में क्या था? शब्द। शब्द से सृष्टि हुई, ऐसा बाइबल में लिखा गया है। तो शब्द कहां ट्रेवल करता है? आकाश में। शब्द पहला है, उससे फिर शब्द के बाद शब्द और स्पर्श, शब्द और स्पर्श के बाद शब्द स्पर्श रूप, शब्द स्पर्श रूप के बाद शब्द स्पर्श रूप और रस, शब्द स्पर्श रूप रस के बाद गंध। इस प्रकार से भौतिक प्रकृति का विस्तार होता है। तो कितना सिस्टमेटिक तरीके से वैदिक शास्त्रों में बताया गया है। तो मैं ये बता रहा था कि मन भी एक भौतिक पदार्थ है, भिन्न प्रकृति है, यह आध्यात्मिक नहीं है। मन भी एक भौतिक पदार्थ है परंतु सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म वस्तु का शुद्धिकरण के लिए टेक्नोलॉजी थोड़ी सी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड चाहिए। तो जो हम श्रवण कीर्तन की जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, ये वास्तव में क्या करता है? मन के अंदर की जो मलिनता है उसको दूर करता है। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण को साफ करना। समझ पा रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है? तो श्रीमद् भागवतम के श्रवण करने से क्या होता है, क्या लाभ है? कई लाभों में से पहला लाभ है कि हमारे चित्त का जो दर्पण है उसका मार्जना होती है, उसकी सफाई होती है। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है। आप देखिए, एक ऑनेस्ट रिव्यू करिए। मैं आप लोगों को, आप में से अधिकतर लोग ऑलरेडी कृष्ण भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, आप में से नए लोग बहुत कम ही हैं जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं। तो ये बात सभी के लिए रिलेवेंट है, जो नए लोग हैं उनके कन्विक्शन के लिए, और जो पुराने लोग हैं उनके प्रचार के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जब हम किसी को प्रचार करते हैं तो हमें बहुत सरलता से उसको ये बात प्रस्तुत करनी है कि कभी किसी आध्यात्मिक संस्था में हम जाते हैं तो पहली चीज हमें क्या करनी चाहिए बताइए? किसी आध्यात्मिक संस्था में हम गए तो पहली चीज हमें वहां जाके क्या करना चाहिए? हम कैसे जज करना चाहिए कि ये जो संस्था में जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं ये सही बात बोल रहे नहीं बोल रहे, हम कैसे जज करेंगे? पर शास्त्र तो सभी कोट करते हैं। परंपरा, हर व्यक्ति की अपनी परंपरा है। डकैतों की अपनी परंपरा होती है। जो चोर होता है वो अपने जो लीडर को भी उस्ताद बोलता है, उस्ताद से सीखा होता है। हल्दर महाराज एग्जांपल दे रहे थे कि जो ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है, वो भी अपने कंडक्टर भी ड्राइवर को उस्ताद बोलता है। जो गैराज में काम करता है वो भी अपने मालिक को उस्ताद बोलता है, जिससे सीखता है। तो वहां पे भी गुरु शिष्य परंपरा है।
तो परंपरा तो उनके पास भी है, डकैतों की परंपरा चली आ रही है। यहाँ का पता नहीं, हमारे यहाँ एमपी में है, नाम सुना होगा आपने, वो फूलन देवी, कौन सी घाटी, चंबल, चंबल घाटी। तो डकैतों की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी उनका प्रोफेशन है डकैती डालना। अब तो नहीं है, खैर उस जमाने में हुआ करता था। तो किसी आध्यात्मिक संस्था में हम जाते हैं तो कैसे पता करें कि व्यक्ति सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? क्या हमको देखना क्या है वहां जाकर के? लोग अलग अलग चीजें देखते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, लोग क्या क्या देखते हैं। लोग कभी कभी आध्यात्मिक संस्था में जाकर देखते हैं कि भैया बिल्डिंग कैसी है, टाइल लगाए कि मार्बल लगाए, लोग जो आ रहे हैं वो किस कैटेगरी के लोग आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, स्कूटर से आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं कि कार से आ रहे हैं। अलग अलग प्रकार से लोग जज करते हैं, पर आध्यात्मिक संस्था को जज करने का तरीका ये नहीं है। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, वो मंदिर आएंगे, वो साधुओं से नहीं मिलेंगे, वो बाहर खड़े होंगे, वॉचमैन से पूछेंगे और बताओ मंदिर में क्या चल रहा है, तुमको और कोई नहीं मिला पूछने के लिए? वो बाहर खड़े होकर के वॉचमैन से पूछेंगे कि और बताओ मंदिर में क्या चल रहा है, जैसे इसको सारी खबर है। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग उद्देश्य लेकर के आता है, लेकिन जो आध्यात्मिक, जो वास्तविक सत्य को जानने के लिए आ रहा है, उसको क्या सुनना, उसको क्या जांचना चाहिए? उसे सबसे पहले जांचना चाहिए कि ये जो आध्यात्मिक संस्था है, इनका दर्शन क्या है, इनकी फिलॉसफी क्या है। जजमेंट शुरू होना चाहिए फिलॉसफी से। मैं तो हमारे स्टूडेंट्स को ये बहुत बोलता हूं कि आप लोग कभी हम पे अंधविश्वास मत रखिए कि हम जो बोल रहे हैं आपको मानना ही पड़ेगा। आप हमसे सुनिए, आप जाइए अलग अलग आध्यात्मिक संस्था में, थोड़ा घूम करके आइए, सबके पास होके आइए, देख करके आइए, उनसे सुन करके आइए, और फिर अपने बुद्धि और विवेक से जज करिए कि क्या सही है क्या गलत है। हमें हमारे फॉलोवर्स को अंधभक्त नहीं बनाना है। ये टर्म बहुत आजकल चल रहा है मीडिया में, अंधभक्त। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, बस वो निकल आया मुंह से। तो हमें किसी को अंधभक्त बनाना नहीं है। ऑलरेडी धर्म के नाम पे बहुत ब्रेन वॉश चल रहा है, बहुत अंधभक्ति चल रही है। हमें एक फ्रीडम देनी है कि ये हमारी फिलॉसफी है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक प्रचारक का रोल कैसा होता है? प्रचारक बिल्कुल सेल्समैन की तरह होता है। सेल्समैन क्या करता है? अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले करता है, प्रोडक्ट की खासियत बताता है, फॉलोअप भी लेता है। मुझे कुछ समय पहले हेल्थ इंश्योरेंस कराना था, तो 2-3 कंपनियों में मैंने फोन लगाया, तो वो हर 2 दिन में फोन करेंगे, सर क्या हुआ, लेंगे नहीं लेंगे, क्यों लेंगे, कब लेंगे, स्कीम पे स्कीम बता रहे, स्कीम पे स्कीम बता रहे। उनको अपनी पॉलिसी बेचनी है। आप कभी कोई कार शोरूम को फोन लगा दीजिए, उनका नंबर आपके पास रजिस्टर हो गया, मतलब आपका नंबर उनके पास रजिस्टर हो गया, वो जब तक कार आपको बेच नहीं देंगे वो मानेंगे नहीं। होता है ना, किसी ज्वेलरी शोरूम में आप फोन लगा के बात करें, जब तक वो बेच नहीं देंगे आपको तो मानेंगे नहीं। तो फॉलो अप तो हमको करना है, ये तो निश्चित रूप से, क्योंकि किसी को अपना प्रोडक्ट बेचना है तो फॉलो अप तो करना पड़ेगा। तो हम भी सेल्समैन है, अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फॉलो अप इज इंपॉर्टेंट। लेकिन हम ये भी बोल रहे हैं कि भाई जाके देख लो, हमारे प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट मिलान करके देख लो, क्वालिटी लगे तो लेना, नहीं तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। दम लगे अगर हमारे प्रोडक्ट पे तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। डरना नहीं चाहिए कि हम किसी को प्रचार कर रहे हैं वो भाग जाएगा। भाग के जाएगा कहां? इससे बेटर फिलॉसफी उसको कहां मिलेगी? इससे बेटर दर्शन उसको कहां मिलेगा? हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि मैं अभी भी ओपन हूं, अगर कोई मुझे आकर के इससे बेटर दे सके तो मैं वहां चला जाऊं, कोई समस्या नहीं। तो हम लोग बहुत, हमें ओपन होना चाहिए, हमें कोई डर की बात नहीं है। हम प्रचार कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को हमको डिस्प्ले करना है, उसकी महत्ता बतानी है, एंड लेट पीपल डिसाइड, बट वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी हैव द बेस्ट फिलॉसफी इन दिस वर्ल्ड। तो हमें लोगों को अवेयर करना है कि आप दर्शन देखिए, हमारी फिलॉसफी कितनी स्ट्रांग है।
आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे दर्शन में है, हमारे फिलॉसफी में। तो आध्यात्मिक संस्था में जाते हैं तो पहली चीज क्या करनी है, उस संस्था की फिलॉसफी सुननी है। बचपन में ऐसा मेरे साथ बहुत होता था। बचपन में मतलब जब मैं इस्कॉन से नया नया जुड़ा था, तो मेरे पिताजी क्या करते थे, वो मुझे देखने के लिए कि मैं कितना पका हूं, तो वो क्या करते थे, मुझे पकड़ पकड़ के ले जाते थे अलग अलग आध्यात्मिक संस्थाओं में। तो अलग अलग आध्यात्मिक संस्था में लेके जाते थे, फिर मैं डिबेट करता था, क्योंकि इस्कॉन में जब नया नया आता है व्यक्ति, दो चार श्लोक याद होने के बाद लगता है कि बस सबसे डिबेट। तो गए हम एक संस्था में ले गए हमारे पिताजी। अब हमारे इस्कॉन की फिलॉसफी ना चाय ना कॉफी, और जैसे ही गए उस संस्था में पकड़ के ले गए हमारे पिताजी, बोले चलो चलो वहां जाएंगे, हम सुनना चाहते तो क्या बोलते हैं वो। मैंने कहा ठीक है चलिए। तो गए पकड़ करके, उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके जैसे उठे, पहला प्रश्न, जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर के सामने प्रभुपाद जी प्रणाम करके पहले उठे, तो पहले भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या बोल दिए कि तुम विदेश जाओ और कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। तो इस संस्था में गए, प्रणाम करके पहले उठे, उठते ही सबसे पहले बोलते और बताइए क्या लेंगे, चाय या कॉफी। मैंने कहा लीजिए पिताजी, हो गया इनका। बाकी फिलॉसफी दर्शन दर्शन पे चर्चा बाद में होगी, पहले क्या लेंगे बताइए सर, चाय लेंगे कॉफी लेंगे। तो हमारे पिताजी को समझने में देर नहीं लगी, कई संस्थाओं में लेके जाते थे। ये वो जरूरी भी है, हमें जाना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। जब हम जाएंगे ना बाहर में तो हमको पता चलेगा कि हमारे पास कितना अनमोल रत्न है। जैसे उदाहरण के तौर पर छोटे छोटे उदाहरण आपको देता हूं। आप में से सभी लोग प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते होंगे। प्रभुपाद जी की पुस्तकों में मायावाद के विषय में लिखा गया है। आप जब तक दूसरी संस्थाओं में जाएंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि मायावाद कहते किसको है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मायावादी को मानना है कि हम एक दिन भगवान बन जाएंगे। तो मेरी मम्मी क्या करती थी कि मैं जब पढ़ती थी किताबों में कि प्रभुपाद लिखे हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं हम भगवान बन जाएंगे, तो कैसे भगवान बन जाएंगे, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। पहली बार हमने किताबों में, प्रभुपाद जी किताबों में देखा। मैंने कहा काम करिए, अब आप प्रचार के लिए बाहर निकलिए, जरा पता चलेगा आपको। तो हमारी मम्मी का बुटीक है, तो उसमें अलग अलग कस्टमर आते हैं, तो मम्मी क्या करती है, वो कस्टमरों को प्रचार करती है। तो जब प्रचार करना हमने शुरू किया, तब उनको पता चला कि हाँ, जो जो बात प्रभुपाद जी ने लिखी है वो सही है। जैसे जैन धर्म में विचार क्या है कि आप साधना करके भगवान बन सकते हैं। ये जैन फिलॉसफी है कि आप सिद्धि प्राप्त करके आप भी भगवान हो जाएंगे। तब हमारी मम्मी को पहली बार पता चला, अच्छा ऐसा भी लोगों की मान्यता, हम भगवान बन सकते हैं। और फिर कई लोग बोलते हैं कि हम, यद्यपि हमारे माता पिता कृष्ण ही भगवान है करके नहीं जानते थे, लेकिन कृष्ण को भगवान मानते थे। तो प्रभुपाद जी कई बार लिखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य समझते हैं। तो हमारी मम्मी कहती थी हमने तो कभी नहीं सुना, लेकिन जब प्रचार पे निकले तो उनको पता चला बहुत लोग हैं जो वास्तव में, जैसे उड़ीसा में एक विचारधारा है कि कृष्ण को पैरों में तीर मारा, फिर उसके बाद में कृष्ण मर गए तो फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया, सब कुछ जल गया लेकिन दिल रह गया, वो दिल समुंदर से तैर करके पुरी में आ गया, फिर वही जगन्नाथ जी का ब्रह्म पदार्थ है। सुना आप लोगों ने? सुना आप लोगों ने? ये उड़ीसा में फेमस स्टोरी है ना, फेमस स्टोरी है ये, एक फेमस स्टोरी इस प्रकार की, लेकिन ये लॉजिकल नहीं है। ये शास्त्र में इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है। इनफैक्ट ये बात ही सिद्ध नहीं होती, क्योंकि कृष्ण का तो स्वरूप ही सच्चिदानंदमय है। उनमें कोई भौतिक वस्तु है ही नहीं कि जो जल जाए, जो ना जले। तो लोगों के मान्यताएं ऐसे कैसे हैं? जस्ट बिकॉज उन्होंने सही दर्शन नहीं सुना, या दूसरे लोग, कुछ लोग बोलते हैं, मैं कुछ दिन पहले क्लास में बता रहा था, हमारे मंदिर में चल रहा था प्रसंग, सुदामा विप्र, भगवान कृष्ण और सुदामा का मिलन। तो बहुत लोगों ने, आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा कि गुरु की आज्ञा से सुदामा जी कहाँ गए, सुदामा और कृष्ण गए वन में लकड़ी लाने के लिए। मैं उज्जैन से हूं, तो वहां पे उज्जैन के पास में स्थान है,
उज्जैन में सांदीपनि मुनि का आश्रम है और उसके कुछ दूर पे ये स्थान है जहां पे कृष्ण और सुदामा लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गए थे। तो जब लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गए तो बहुत तेज घनघोर वर्षा शुरू हो गई, तूफान आने लग गया। तो कृष्ण और सुदामा एक पेड़ के ऊपर बैठ गए और दोनों रात भर बैठे रहे। तो लोगों की मान्यता क्या है कि सुदामा गरीब क्यों रह गए? क्योंकि गुरु माँ ने चने दिए थे तो सुदामा ने चने अकेले अकेले खा लिए और कृष्ण को नहीं दिए। जब कृष्ण ने पूछा कि सुदामा क्या आवाज आ रही तुम्हारे दांतों से, पूरी ठंड लग रही है ना, तो दांत कट 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 हो रहे हैं। तो क्योंकि उन्होंने कृष्ण को चने नहीं दिए इसलिए प्रारब्ध का चक्र ऐसा घूमा कि सुदामा बहुत पूरी तरीके से गरीब हो गए। सुना आप लोगों ने स्टोरी? टीवी में भी देखा? ऐसा कभी नहीं हुआ। सुदामा कृष्ण की शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त तो सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर देता है और शुद्ध भक्त तो यह भी जानता है कि मैं कृष्ण को अर्पित करूंगा तो खत्म क्या होगा, तो कई गुना बढ़ जाएगा। भाई हम भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या भगवान खत्म कर देते हैं क्या? तो सुदामा क्या, अगर सुदामा तो कृष्ण के शुद्ध भक्त है तो कृष्ण को ऐसे भोग लगा देते थे तो चने कहीं नहीं जाते थे। तो इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ेगी? लेकिन टीवी वाले मसाला नहीं डालेंगे तो टीआरपी कैसे बढ़ेगी? तो समस्या क्या है भारत में, हम लोग ज्ञान कहां से लेते हैं? टीवी से। अच्छा आप लोग क्लास, हरे कृष्णा, क्लास का टाइमिंग है 7 बजे से, ऑलरेडी क्लास 8 बजे बजे है, आप लोग अगले सेशन में आइएगा। हाँ तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करिएगा, क्लास का टाइम ऑलरेडी हो गया ना, तो आप लोग नेक्स्ट संडे से ज्वाइन करिएगा। आप लोग नाम नंबर नोट कर लीजिए, दे दीजिए और नेक्स्ट संडे से ज्वाइन करें। हाँ है ना, ठीक है, तो नेक्स्ट संडे से आप लोग आइएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्लास का एक डिसिप्लिन होता है ना, तो वी शुड फॉलो दैट डिसिप्लिन, ठीक है। तो तो आप ये समझ रहे हैं, ये जो ये जो स्टोरियां चलती है, एक और स्टोरी, कई स्टोरी आप लोगों ने देखा होगा, टीवी में देखा होगा कि जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला, क्यों श्राप मिला? मरा हुआ सांप को श्रृंगी ऋषि, शमिक ऋषि के गले में डाल दिया। क्यों डाल दिया? तो उसमें ऐसा है कि परीक्षित और कली का जब मिलन हुआ तो कली को परीक्षित ने 4 स्थान दिए, जहां नशा होता है, जहां जुआ होता है, जहां मांसाहार होता है, जहां अवैध संग होता है, उस स्थान पर रहने के लिए। तो कली ने कहा कि महाराज परीक्षित आपके राज्य में तो चारों चीजें नहीं होती, मैं कहां रहूं? तो परीक्षित ने कहा तुम गोल्ड में रहो, स्वर्ण में। तो टीवी में क्या दिखाते हैं, क्योंकि मुकुट में सोना था तो परीक्षित के मुकुट में कली चढ़ गया और कली के प्रभाव के कारण उन्होंने गुस्से में आकर के शमिक ऋषि गले में सांप डाल दिया। प्रभुपाद जी भागवत के तात्पर्य में लिखे हैं, ये जो टीवी में दिखाते हैं उस जमाने में भी उस जमाने में प्रचलित था कि जो परीक्षित के मुकुट में जो चढ़ गया कली, ये गलत है। परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान की अंतरंगा शक्ति के आश्रय में है, उनके ऊपर कली इस प्रकार से अटैक नहीं कर सकता। तो ये सब मिसकंसेप्शन, एक और मिसकंसेप्शन कि भगवान कृष्ण की उंगली को इंजरी हो गई थी सुदर्शन चक्र के कारण, तो द्रौपदी ने साड़ी फाड़ करके और कृष्ण को पट्टी कर दी, तो इसलिए फिर साड़ी का बदला साड़ी से दिया, मतलब इन रिटर्न किया इंटरेस्ट के साथ में कृष्ण ने। तो ये भी गलत स्टोरी है। क्यों? क्योंकि सुदर्शन चक्र तो भगवान के भक्त हैं, ये तो साक्षात भगवान की स्वरूप है। क्या इतना इतना केयरलेस हो जाएंगे कि भगवान की उंगली काट देंगे? और टीवी वालों को तो कुछ तो मसाला चाहिए ना, इसलिए भाई अगर भारत में आप कहीं भी देखिए, किसी को इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, मेडिकल पढ़ना है तो मेडिकल कॉलेज में जाता है, कॉमर्स पढ़ना है तो सर के पास आता है, नहीं सर। लेकिन अगर आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो टीवी लगा लेता है। भाई आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी तो एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ना।
आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, टीचर्स की जरूरत है, किताबों की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है। लेकिन भारत में समस्या क्या है कि आध्यात्मिक ज्ञान सबको चाहिए टीवी से, और इसलिए लोगों का अध्यात्म के ऊपर से भरोसा खत्म हो रहा है। तो हमें चाहिए कि सही सही ज्ञान का प्रोपोगेशन के लिए हम भी शास्त्रों को समझें, पारंपरिक ज्ञान को समझें, सही स्रोत से ज्ञान लें, और दूसरों को भी हम, क्योंकि क्या है समाज में इतनी अनसाइंटिफिक बातें घूम रही है, इसलिए लोगों का आध्यात्म के ऊपर से भरोसा हट गया है। लोग इस्कॉन में क्यों जुड़ रहे हैं? तो कारण है हमारा सारा प्रेजेंटेशन लॉजिकल और साइंटिफिक है, क्योंकि हमारा सारा प्रेजेंटेशन का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, हर चीज जो हम बोल रहे हैं उसके पीछे कोई एक सॉलिड बेसिस है, इसलिए लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धिमान वर्ग आकर्षित हो रहा है। तो सब लोग आकर्षित नहीं होंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हीरे की दुकान में हर व्यक्ति नहीं आएगा, कम ही लोग मिलेंगे, कस्टमर कम ही रहेंगे, लेकिन जो भी रहेगा ठीक है। तो इसलिए जब हम किसी आध्यात्मिक संस्था में जाते हैं, हमें उसका दर्शन पूछना चाहिए और कंपेयर करना चाहिए कि क्या दर्शन है, क्या फिलॉसफी है, और उसको फिर हमें, और इतनी हमें विवेक होना चाहिए कि हम गलत और सही में फैसला कर सकें। इसको दुर्भाग्य बोले या इसको सरलता बोले लोगों की, ये लोगों की सरलता बोले, भारत में सरलता है कि इस प्रकार की वेशभूषा अगर किसी व्यक्ति ने पहनी है, इस प्रकार का उसका हेयर स्टाइल है, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी, साधु जैसा दिखता है, तो वो जो बोलता है वो सही है। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सतर्क किया है। कभी कभी लोग बोलते हैं, आप इस्कॉन के साधु लोग हर एक का खंडन करते हैं, खंडन 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 खंडन, इसको काटते उसको काटते, ये भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। जब मैं नया नया कृष्ण भक्ति में आया था, इस्कॉन से जुड़ा था, तो मेरे माता पिता का यही प्रॉब्लम, डाउट था कि तुम लोग तो सबको गलत बोलते हो, वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, केवल तुम ही सही हो, यहाँ पे तुम ही लोग सही हो और कोई सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकी एक सरलता है कि साधु जो बोलता है सही बोलता है, इतना विवेक नहीं होता व्यक्ति में कि वो सही और गलत में अंतर कर पाए। तो हमें जब हम प्रचार करते हैं तो व्यक्ति के अंदर हम क्या दे रहे हैं? ये डिस्क्रिमिनेशन पावर दे रहे हैं कि वो व्यक्ति सही और गलत में अंतर करने की क्षमता रखे। ये हमें सिखाना पड़ेगा, कौन सा सिद्धांत सही है, कौन सा सिद्धांत गलत है, इसकी समझ हो व्यक्ति के अंदर। इस प्रकार से हमें उसको एजुकेट करना है। दिस इज अवर प्रीचिंग। सोने में और कॉपर में या तांबे में क्या अंतर है, इसका परिचय तो होना चाहिए ना, नहीं तो हम ठगे जाएंगे। तो इसमें कोई मतलब पाप नहीं लग रहा, कि अपराध नहीं हो रहा है। गलत को गलत बोलने में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चोर को चोर बोलने में कोई कोई अपराध नहीं है, गलत को गलत बोलना इज नॉट अ प्रॉब्लम। गलत को गलत बोलना कोई गलत नहीं है। हम किसी को निंदित नहीं कर रहे, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सही और गलत की पहचान करना सिखा रहे हैं। अगर ये पहचान ना होने के कारण भारत में लोग भ्रमित हो गए और उनका धर्म के ऊपर से, अध्यात्म के ऊपर से भरोसा खत्म हो चुका है। और जब अध्यात्म के ऊपर से भरोसा खत्म होगा, आध्यात्मिक सिद्धांतों के ऊपर से भरोसा खत्म होगा, तो रिजल्ट क्या होगा? व्यक्ति नास्तिक बन जाएगा, व्यक्ति मेटेरियलिस्टिक बन जाएगा। तो अगर हमको व्यक्ति को मेटेरियलिस्टिक होने से रोकना है, नास्तिक होने से रोकना है, तो उसके अंदर हमें ये सही पहल करनी पड़ेगी। छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मेटेरियलिस्टिक होना कितना डेंजरस है।
एक सिद्धांत है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत। मैं दिसंबर में मिला था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, राष्ट्रपति भवन में। तो उनसे हमारी वार्तालाप के दौरान मैंने उन्हें कहा कि इस्कॉन क्या कर रहा है, हम सामाजिक स्तर पे हम क्या कर रहे हैं। ये वही चीज है जो प्रभुपाद जी ने ऑस्ट्रेलिया में, आप लोगों ने एक इंटरव्यू देखा होगा, वहां पे प्रभुपाद जी का कुछ पॉलिटिशियंस प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए थे। तो प्रभुपाद जी बताए थे क्या व्हाट आवर सोसाइटी इज ऑफरिंग। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। कुछ दिन पहले आए थे हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी उड़ीसा के, तो उनसे भी मेरी बातचीत में मैंने उनको यही बात बोली कि देखिए, पहले जमाने में लोग कर्म के सिद्धांत से परिचय रखते थे। छोटे छोटे बच्चे को भी पता था, क्या पता था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर कर्म का अपना एक फल है। आज मैं अगर किसी के साथ बुरा करता हूं, वो बूमरैंग, जानते हैं बूमरैंग, वो ऐसे ऐसे फेंकते हैं तो वैसे घूम करके आपके पास आता है। तो आज अगर मैं किसी के साथ गलत करता हूं तो वो कल को वो गलत मेरे साथ आएगा। ये फिलॉसफी का कितना बेनिफिट है आप समझिए। एक छोटा सा सिद्धांत कितना इंपॉर्टेंट है। आज अगर कोई व्यक्ति कष्ट पा रहा है और उसका ये सिद्धांत क्लियर है कि मैं कष्ट क्यों पा रहा हूं, कि मैंने निश्चित रूप से कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसका रिएक्शन मुझे आज मिल रहा है, तो व्यक्ति कितना स्टेबल रहेगा। कह रहे भाई मेरे जीवन में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो अच्छा है ना। अगर मेरे जीवन में कुछ बुरा हो रहा है इसका मतलब क्या है कि मेरे पाप कर्म कट रहे हैं। ये भारतीय लोगों के खून में कि मंदिर में चप्पल गायब हो जाए तो क्या बोलते हैं, चलो बुरे कर्म कटे। ये भागवत में लिखा गया है, कोई अगर सुख भोग कर रहा है तो अपने पुण्य के अकाउंट को डिप्लीट कर रहा है, और कोई अगर कष्ट भोग रहा है मतलब अपने पाप के अकाउंट को खाली कर रहा है। तो अच्छा है ना। आज व्यक्ति के जीवन में जरा सा भी कष्ट आता है इमीडिएटली डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस सिद्धांत को वो समझा नहीं, जाना नहीं। अगर इस सिद्धांत को वो जान ले कि मेरे जीवन में जो कष्ट है वो क्यों है, कोई कर्म किया होगा तो अच्छा है ना, कष्ट से वो कर्म कट रहा है। ये सिद्धांत जान करके लोग बड़ी बड़ी बीमारियां झेल जाते थे। अरे बीमार हो गया तो क्या हो गया, आज जो मेरे जीवन में अच्छा है ना, कर्म कट रहा है मेरा, खत्म हो जाएगा, फिर एक नवीन जीवन मुझे प्राप्त होगा। ना वो एंजाइटी में आएगा, ना वो स्ट्रेस में आएगा, ना वो डिप्रेशन में आएगा। ये सारी प्रॉब्लम खत्म एक कर्म का सिद्धांत जानने से, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम खत्म। और सामाजिक स्तर पे पहले जमाने में अगर आप सोने का सिक्का भी रोड पे फेंक देंगे तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्यों? क्यों हाथ नहीं लगाएगा? उसको पता है कि भाई ये मेरी संपत्ति नहीं है, अगर मैं इसको लूंगा तो मुझे इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा। तो अगर बचपन से हमारे एजुकेशन सिस्टम में कर्म का सिद्धांत ऐड कर दिया जाए तो चोरी, डकैती, करप्शन तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। सरकार का सबसे अधिक पैसा जाता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, वो बच जाएगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में आपको इतना खर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति एजुकेटेड है। किस चीज के लिए एजुकेटेड है? कर्म का सिद्धांत। आज की डेट में लोग बड़े बड़े पीएचडी होल्डर्स है, लेकिन कर्म के सिद्धांत से वाकिफ नहीं है। तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग ही इस संसार में प्रॉब्लम क्रिएट ज्यादा कर रहे हैं। बम किसने बनाया? कोई 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 लेमैन ने बनाया? नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बनाया। ये बड़े बड़े जो हम कसाई खाने देख रहे हैं, उनकी जो मशीनें हैं, तो क्या सामान्य व्यक्ति बना रहे हैं? बड़े बड़े वैज्ञानिक बना रहे हैं। छोटा आदमी तो छोटी चोरी करता है और पढ़ा लिखा आदमी बड़ी चोरी करता है। एक छोटा चोर क्या करता था? किसी की पॉकेट मारता था। साइबर क्राइम बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स लोग कर रहे हैं। तो एजुकेशन से ज्यादा एजुकेशन ज्यादा खतरनाक हो गई है, क्योंकि उनकी एजुकेशन ने एक बहुत बेसिक चीज मिस कर दी। क्या? कर्म का सिद्धांत। अगर बचपन से उनके कर्म का सिद्धांत उनको सिखा दिया जाता तो आदमी कितना कितना समाज में अराजकता कम हो जाती, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाता।
लेकिन क्यों नहीं सिखाते? माइथोलॉजी, 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 मिथ बोल बोल करके नहीं सिखाते। तो छोटा सा अगर एडिशन हो जाए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ये बेसिक आध्यात्मिक सिद्धांत को ऐड कर दिया जाए, तो व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक समस्या कैसे समाधान हो जाएगा? परिवार में दो लोगों की नहीं पट रही, दो दोस्तों की नहीं पटी, या दो आपस में, मैं किसी ऑफिस में काम करता हूं, मेरा बॉस के साथ नहीं बनता, वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि मेरा निश्चित रूप से मैंने इसके साथ कभी पहले कुछ बुरा किया होगा जिसका रिएक्शन मुझे मिल रहा है, चलो झेल जाते हैं। तो आधी प्रॉब्लम सामाजिक स्तर की, व्यक्तिगत स्तर की, पारिवारिक स्तर की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है केवल एक छोटा सा सिद्धांत अगर बचपन से सिखा दिया जाए। हम बचपन से, हमारी किताबें, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ी बड़ी चीजें सिखा रहा है, एक छोटे से सिद्धांत को मिस कर दिया। चाणक्य बोलते हैं, अन्याय अर्जित वित्तम 10 वर्षेण तिष्ठति। अन्याय से कोई धन अर्जित करता है तो कितने साल रहता है? 10 साल तक रहता है, और 11वें साल में उसको इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ता है। इंटरेस्ट भी जाता है और मूलधन भी जाता है। ये चाणक्य की नीति है। हम कॉर्पोरेट में चाणक्य, आप देखे होंगे कॉर्पोरेट चाणक्य किताबें मिलती है, लोग चाणक्य नीति से बहुत इंस्पायर है। कॉर्पोरेट जगत में बड़े बड़े सीईओ, बड़े बड़े मैनेजर सब चाणक्य नीति जानना चाहते हैं। एक बेसिक नीति चाणक्य ने दी है कि अन्याय से अर्जित धन को कितने साल भोग सकते हैं? 10 साल। 11वें साल इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट भी जाएगा, मूलधन भी जाएगा। और कौन लेके जाएगा? या तो व्हाइट कोट लेके जाएगा या तो ब्लैक कोट लेके जाएगा। व्हाइट कोट मतलब डॉक्टर और ब्लैक कोट मतलब वकील। तो 11वें साल जाएगा ही जाएगा, ये प्रकृति का नियम है। और व्हाइट कोट तो कैसे लेके जाता है आप जानते ही हैं, फेमस श्लोक है, आप लोगों ने सुना ही होगा। जो डॉक्टर होता है वो यमराज का सहोदर, सगा भाई होता है। सुना है आप लोगों ने? डॉक्टर कौन होते हैं? कोई है तो नहीं डॉक्टर यहां पे? क्षमा करिएगा। डॉक्टर कौन होते हैं? यमराज के सगा भाई। अच्छा, बड़ा भाई कि छोटा भाई? माता जी हैं, क्या कह रहे? डॉक्टर जो है वो यमराज का सगा भाई है। मेरा प्रश्न है कि छोटा भाई है कि बड़ा भाई है? बड़ा भाई है, छोटा भाई नहीं है, बड़ा भाई है। क्यों? क्योंकि यमराज तो केवल प्राण हरता है, लेकिन डॉक्टर धनानी चा प्राणानी चा। यमराज तो केवल प्राण हरता है, डॉक्टर क्या हरता है? पहले पैसा हरता है फिर प्राण हरता है। इसलिए डॉक्टर क्या हुआ? यमराज का बड़ा भाई। नीतिकार लोग जो लिखे हैं, कोई मजाक में, बहुत बढ़िया 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 चीजें लिखे। तो 11 साल तक व्यक्ति भोग सकता है, उससे अधिक 10 साल तक भोग सकता है, 11वें साल चुकाना पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत। तो छोटा सा एक आध्यात्मिक सिद्धांत अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐड हो जाए तो जिंदगियां बदल जाए। और ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ऐसा नहीं कि हिंदू शास्त्रों में लिखा है, ये सबके लिए लागू होता है। एनीवे, तो सब नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं, एको चंद्रो तमो हंति नचा तारा सहस्रशा। एक चांद ही काफी है रात के अंधकार को दूर करने के लिए, हजारों सितारों की क्या आवश्यकता। सब नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं। कुछ लोग भी अगर समझते हैं तो समाज में निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। तो हम लोग इस्कॉन के माध्यम से उस परिवर्तन के पक्ष में है, परिवर्तन के मार्ग में चले हैं। अपने जीवन को भी हम परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो हमारे संपर्क में आता है दूसरे लोगों के जीवन में भी कुछ हम वैल्यू ऐड करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा प्रयास भी करते हैं तो बूंद बूंद से सागर भरता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाकर मैं एंड करूंगा। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में स्टोरी दी है कि एक बार की बात है कि एक पक्षी था,
उसका घोंसला था और समुद्र के बिल्कुल तट पर था। तो समुद्र की ऐसी बड़ी लहर आई कि वो इतना तेजी से पेड़ को उसने धक्का दिया कि घोंसले से पक्षी के जो अंडे हैं वो नीचे गिर गए समुद्र में, और लहर उस अंडों को लेकर के समुद्र में चली गई। जब पक्षी ने देखा कि मेरे अंडे गायब हो गए, और किसने लिया? समुद्र ने लिया। तो उस पक्षी ने दृढ़ निश्चय किया कि मैं समुद्र को सुखा दूंगा। एक छोटी सी पक्षी ने क्या दृढ़ निश्चय किया कि मैं समुद्र को सुखा दूंगी। तो अब पक्षी क्या समुद्र को सुखाएगी? अपनी चोंच में पानी भरती, जाकर के दूर फेंक के आती, फिर अपनी चोंच में पानी भरती, दूर फेंक करके आती। तो सब मजाक समझ रहे क्या इस पक्षी में क्या क्षमता है, समुद्र को सुखा दे कैसी? देखो कितनी बुद्धू पक्षी है लेकिन उसका डिटर्मिनेशन देखिए। इस पक्षी के डिटर्मिनेशन को देख करके जो पक्षियों के राजा है पक्षीराज गरुड़, वो प्रभावित हो गए। और गरुड़ पूछते हैं कि पक्षी तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं समुद्र को सुखा। क्यों समुद्र सुखाते हो? इस समुद्र ने मेरे अंडे ले लिए। तो गरुड़ समुद्र देव को आदेश करते हैं, ये समुद्र देव इस पक्षी के अंडे लौटाइए। अब गरुड़ की बात को कौन टालेगा? तो साक्षात समुद्र देव पर्सोनिफाइड निकल करके पक्षी के अंडे ला करके देते, ये लीजिए। तो क्या शिक्षा मिलती है इस छोटी सी स्टोरी से हमको? कि उस पक्षी की क्षमता नहीं है समुद्र सुखाने की, लेकिन उसका प्रयास देखने मात्र से गरुड़ प्रभावित होकर के अंडे लौटवा देते हैं। तो हमारी क्षमता नहीं है कि कलयुग में हम जिस तेजी से कली का प्रभाव बढ़ रहा है हम उसको काउंटरएक्ट कर सके। हमारी क्षमता नहीं है कि हम बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके, हमारी लिमिटेड क्षमता है। लेकिन अगर हम इस प्रकार से डिटर्मिनेशन के साथ प्रयास करेंगे तो भगवान और भगवान के पार्षद हमको मदद करेंगे, और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परिवर्तन हम हमारे जीवन काल में देख पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी के मन में कोई संदेह, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? हाँ, प्रभु का प्रश्न है मन क्या होता है और चेतना क्या होती है, कॉन्शियसनेस। देखिए कॉन्शियसनेस क्या होती है, यद्यपि मैं आगामी सत्रों में इस विषय पे और प्रकाश डालूंगा, लेकिन सरल शब्दों में, जैसे आप देखिए लाइट यहाँ पे लगी है, लेकिन ये लाइट का प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया। उसी प्रकार से आत्मा इस स्थान पर, हृदय के स्थान पर स्थित है, लेकिन उसकी चेतना, उसका चेतना का प्रकाश पूरे शरीर में है। तो आत्मा से निकलने वाली ऊर्जा को हम चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। जबकि माइंड क्या है? ये शरीर हम जिसको देख रहे हैं इसको कहते हैं स्थूल शरीर। इससे अंदर एक है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर समझते हैं? जैसे एक व्यक्ति ने कोट पहना है, कोट के नीचे शर्ट पहना है, तो भूमि अग्नि जल वायु आकाश का बना हुआ स्थूल शरीर है, और मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। लेकिन स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों में चेतना नहीं है। चेतना लाने वाला कौन है? आत्मा। समझ पाए? अंतर समझ पाए? शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है? आत्मा से कॉन्शियसनेस निकलती है। आत्मा बल्ब की तरह है और कॉन्शियसनेस उस बल्ब के प्रकाश की तरह है। जहां जहां कॉन्शियसनेस पहुंच रही है, मैं फील कर पा रहा हूं ना, मैं कहीं पे भी हाथ लगा तो मैं फील कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उस आत्मा से चेतना फ्लो कर रही है। तो ऐसे समझ लीजिए एक बल्ब है, उसके ऊपर एक परत जमी हुई है, वो मन बुद्धि अहंकार की है, उसके ऊपर दूसरी परत जमी हुई है, वो स्थूल शरीर की है। और कुछ? यस। Oh, wonderful question. Please. What is a good name? Vibhu. Bero? Okay.
Anyway, it will take me little time to just contemplate on your name. Anyway, so yeah, Bibhu, huh? Bibhu, Biru, 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 Biru. इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ? तो इस शब्द का अर्थ क्या हुआ? अच्छा, ओके, बीरू. Yes. So his question is, if somebody is spiritual, is it necessary for him to be religious? बैठिए, मैं क्वेश्चन को सरल बना देता हूं. अगर कोई अध्यात्म को मानता है, आध्यात्मिक है, तो क्या उसे भगवान का अस्तित्व को स्वीकार करना जरूरी है, या उसको भगवान को मानना पूजना जरूरी है, जो कि रिलीजियन का प्राइम इंग्रेडिएंट होता है? और सरल बना देता हूं आपके प्रश्न को, और सरल बना देता हूं. बीइंग स्पिरिचुअल मींस बीइंग ऑल गुड? यस और नो? बीइंग स्पिरिचुअल मींस बीइंग ऑल गुड. तो बीइंग ऑल गुड अगर मैं हूं, तो क्या मुझे भगवान को मानना चाहिए, कि जरूरी है, कि कंपलसरी है? क्या लगता है आप लोगों को? और सरल करते हैं सब प्रश्न को. अगर मैं बोलूं कि मैं तो अच्छे काम करता हूं, मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूं, मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं, आई एम गुड, तो क्या मुझे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना, उनको शरणागत होना, उनकी पूजा करना, उनसे उनकी भक्ति करना, ये क्या जरूरी है? क्या लगता है, जरूरी है? कौन कौन कहता है जरूरी है, और कौन कहता है जरूरी नहीं है? जरूरी है, कितने लोग कहते हैं? कितने लोग कहते हैं जरूरी नहीं है? अगर मैं पूछूंगा, जो लोग कह रहे हैं जरूरी है, लेकिन आप आंसर नहीं दे पाएंगे क्यों जरूरी है. आप आंसर नहीं दे पाएंगे क्यों जरूरी है, क्योंकि आप तो इस्कॉन वाले हो गए हैं, और स्टैंप लगा दिया आप लोगों ने, कंठी माला तिलक डाल दिया, तो आपको तो बोलना ही पड़ेगा. नहीं, जिस पार्टी में होती है उसको तो जिंदाबाद जिंदाबाद करना ही पड़ता है. इसलिए केवल हम जिंदाबाद करना है, इसलिए ऐसा नहीं, हम समझ लेते हैं क्यों जरूरी है या नहीं है. बहुत सरल है. प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं. चार चोर गए, चार चोर गए चोरी करने के लिए, ठीक है. उनने बैंक में डकैती डाली, 1 करोड़ रुपए चुराया. 1 करोड़ रुपए चुराया, चोरी करने के बाद आए और आपस में बोल रहे हैं कि सुनो भाइयों, हम सब ईमानदार चोर हैं, हम लोग अच्छे लोग हैं, कोई बेईमानी नहीं चलेगी, चलो अब आपस में 25-25 लाख बांट लो. लोग क्या बोलेंगे? कितना ईमानदार चोर है, देखो कोई बेईमानी नहीं करी, 1 करोड़ रुपए चोरी करके लाए और आपस में ईमानदारी से 25-25 लाख रुपए बांट लिया. पुलिस आएगी, पुलिस वालों को क्या बोलेंगे? सर हम तो ईमानदार हैं, हमने देखो बराबर से बांटा है. तो पुलिस वाले छोड़ देंगे उसको? छोड़ेंगे नहीं. क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि बैंक से रॉबरी डाल के अगर आप आपस में ईमानदारी से बांट रहे हैं, तो इस तरह की ईमानदारी तो ईमानदारी नहीं है, चोरों की ईमानदारी कहलाती है. प्रभुपाद जी कहते हैं ये चोरों की ईमानदारी है. उसी प्रकार से जिस ईश्वर से हमने सब कुछ ले लिया, यद आदित्यगतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम, यद चंद्रमास यद चाग्नौ तत् तेजो विधिमामकम. सूर्य का प्रकाश, कृष्ण कह रहे मुझसे आता है, चंद्रमा का प्रकाश मुझसे आता है, ये भोजन मुझसे आता है, भोजन पचाने की क्षमता मुझसे आती है, ये जल का स्वाद मुझसे आता है, ये हवा मुझसे आती है. ये सब कुछ हमने ईश्वर से ले लिया. अब कह रहे हैं सब कुछ हमने ले लिया, हम आपस में, हम मानवता में बराबरी से बांट देंगे, पर हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे. तो ये कौन हुए? ये लोग कौन हुए? ईमानदार चोर. कि ईश्वर से चोरी करा, लेकिन ईश्वर को साइड कर दिया. समझ आए? प्रश्न का उत्तर मिला आपको? In due course of our discussions, we'll discuss who is God, what are the characteristics of God, how to recognize him. Your question will take me, like I can answer because we have already concluding our session. So now if you're really serious about understanding God, you need to give me more time. Okay. And so what you can do is, today is Sunday, we are about to conclude our programs. So I'm available throughout the week. You should come to me in my office. We can sit together and we can discuss. And
I'll clarify all your doubts. Okay. But is that point clear? That by the being spiritual, is it important to be religious? All good means, अगर आप बोलते हैं कि हम अच्छे हैं, तो अच्छाई की शुरुआत कहां से होती है? पहले जिससे सब कुछ लिया है, पहले उसको रिकॉग्नाइज करिए। अब वो कौन है, कहां रहता है, क्या करता है, वो एक नेक्स्ट चैप्टर है। पहला चैप्टर क्लियर हो गया? हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है, तो हम लोग 5 मिनट कीर्तन करेंगे और उसके पश्चात मैं हालांकि आप लोगों से सुनना चाहता आप लोग क्या सीखे, क्योंकि समय आगे बढ़ गया है, तो नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्णा। तो 5 मिनट कीर्तन करके और उसके बाद में फिर प्रसाद। हरे कृष्ण। कीर्तन प्रेमचंद कैन लीड द कीर्तन। बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दो ना।